आपने घेर दिया क्या? जो चाहिए आप सिलेक्ट करोगे गाँव वाले। सर सिलेक्ट हो गया, प्रिंसिपल को हम बोल देते हैं, बाद में डिसाइड कर लेते हैं ना। जो प्राइमरी तक, एक दो दिन प्राइमरी नहीं प्राइमरी तक बच्चे हैं ना, हाँ नहीं उनको ना उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं इधर। कल सुबह जब स्कूल आएंगे ना बच्चे, इधर बुला लेते हैं, उनसे हम फिर बात करेंगे। तो ठीक है, 4 किलोमीटर आता है, वो 1 किलोमीटर आगे भी जा सकता है ना, वो बात नहीं है। आज हर मुलाजिम को परफॉर्मेंस बेस बना रही है। अगर ये भरते हैं अपनी परफॉर्मेंस तो उसमें लिखते हैं ना, तो नंबर भी इनको देख के दिया करो। 0 करो किसी जिनको है वो 0 करो और मुझे प्रिंट आउट निकाल के भेजो, मैं आगे भेजूंगी परफॉर्मेंस। कहने का मतलब है इसमें पॉलिटिक्स नहीं चलानी है, हमें बच्चों के साथ। अगर हमारी किसी उधर की बात। नाम श्रेया देवी और मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बसंतपुर। क्या समस्या है जो आपने आज प्रदर्शन किया? हमारे यहाँ ना बिल्डिंग की बहुत प्रॉब्लम है। हमारे पास रूम नहीं है और यहाँ 1st से लेकर 12th तक क्लासेस बैठती हैं, पर हमारे पास सिर्फ 3 रूम है जहाँ पे एडजस्ट नहीं होते। और बच्चे 100 तक हैं हमारे एक क्लास में, तो वो एडजस्ट नहीं हो रहे हैं। टीचर सभी ग्राउंड में पढ़ाते हैं। कल भी बारिश में सारे बच्चे बाहर खड़े थे, हमारे पास फ़ोटो भी है, हम दिखा सकते हैं आपको। सारे बाहर खड़े हुए थे। इतनी प्रॉब्लम है ना कि बैठ नहीं सकते। टीचर भी बहुत मुश्किल से एडजस्ट करते हैं। वो कैसे पढ़ा रहे हैं आप खुद देख सकते हो। 2 क्लासेस बैठी हैं यहाँ पे, एक 9th वहाँ पे बैठी है, 12th यहाँ पे बैठी है। मैम उनको पढ़ा रहे हैं और साथ पढ़ा रहे हैं, डिस्टर्बेंस होती है। आपने पहले कितनी बार प्रिंसिपल से इसके रिलेटेड बात की? हमने बोला सर को, सर कहते कि हम कर रहे हैं, पर अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं आया था। जिस तरह आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ। लेकिन बेटियां जो हैं वो यहाँ पर आज बाहर बैठ के पढ़ रही हैं, हाँ। और आज उनको सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इसको लेकर क्या देखते हैं? यही कि बहुत समस्या है। हमें सिर्फ बिल्डिंग चाहिए, हमें चाहिए कि यहाँ पे पूरे रूम मिल जाएं। आज लड़कियों को सड़क पे बैठना पड़ा, लड़कियों ने ज़्यादा प्रदर्शन दिया है। यहाँ तक कि लड़के तैयार नहीं थे, पर हो गए, वो हमारे साथ सपोर्ट के लिए खड़े थे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमें बिल्डिंग चाहिए यहाँ पे, बस, या कोई रेंटेड। वीरेंद्र सिंह है, मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बसंतपुर से बोल रहा हूँ। और हमें यहाँ पे बैठने की जगह भी नहीं मिलती है। इतनी तंगी है, मतलब कि धूप और बारिश में भी हमें बाहर ही बैठना पड़ता है, इतनी तंगी है। और मतलब कि यहाँ पे ना टाट के उसको मतलब कि बैठने की बहुत तंगी होती है। और हमें यहाँ पे बिल्डिंग चाहिए। बिल्डिंग हम बाहर बैठने पड़ता है, इसलिए हमें बिल्डिंग चाहिए। सर स्कूल में लगभग 350 से 400 बच्चा होगा। जब आप बाहर बैठते हैं आपको किसी टाट की, किसी
कि चीज़ की वो मिलती है हेल्प हाँ सर मिलती है, पर तभी भी थोड़ी थोड़ी मतलब कमी पड़ जाती है। प्रिंसिपल सर आपके पास आते हैं जब आप बाहर क्लासेस लगाते हैं? हाँ आते हैं कि बोलते हैं कमियाँ, फिर हम क्या करें। वो अभी उन्होंने कर दिया सोल्यूशन है, उन्होंने बोलते हैं हमने किया आगे और भेजिए एप्लीकेशन, और फिर उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन भेजिए हमने, और अब बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं, आगे हमने एप्लीकेशन भेज दिया। सर ये बिल्डिंग का काम इसका था। और क्या सुविधाओं का अभाव है जो स्कूल में नहीं है? सर और बाकी सभी है, पर एक बिल्डिंग बैठने की जगह थी ना, वो थी एक। न्यू अपग्रेडेशन हायर सेकेंडरी है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ये नई अपग्रेड हायर सेकेंडरी है, तो स्केरसिटी ऑफ लैंड है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन करना भी अभी मुश्किल है। हमने इसके लिए 9 कनाल 14 मरले लैंड को रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आइडेंटिफाई करा के टेक ओवर कर ली है, और हमने जो प्रोजेक्ट के लिए एक्शन PWD को लिख दिया है, उस वहाँ 5x5 10 रूम्स का हमें प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। जैसे ही कंस्ट्रक्शन होगी तो इन बच्चों की सुविधा के लिए वो इनकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। रही बात जो आज का इशू है बच्चों का, इसके लिए हमने टेम्परेरी जहाँ तो नियर बाई स्कूल है जो प्राइमरी का विंग है वहाँ शिफ्ट करने जा रहे हैं, और जहाँ हम देख रहे हैं एक रेंटेड बिल्डिंग भी है कि अगर 2 क्लासेस हमें वहाँ सुविधा ठीक मिलती है बच्चों के लिए, और बच्चे अगर मान जाते हैं तो हम वहाँ 11th 12th को वहाँ शिफ्ट करते हैं। वो कोई प्राइवेट स्कूल है, वो बंद हो गया है, उसके लिए हम एग्रीमेंट कर रहे हैं रेंट का कितना मिनिमम बन सकता है। तो इधर फिर वो जो हमारी क्लासेस रहेंगी उनके लिए अकोमोडेशन काफ़ी होगी, तो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ पब्लिक को और बच्चों को, और हमारा यही डिसाइड हुआ है कि जो पॉसिबल वे हो सकता है टेम्परेरली, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। ऑलरेडी इनका प्रोजेक्ट हमने भेजा है, तो जब वो नई बिल्डिंग बनेगी तो उसमें तो समय लगेगा। बच्चों को दिक्कत कितने समय से आ रही है? देखो ये 2019 की अपग्रेड 18-19 की हायर सेकेंडरी अपग्रेडेड है, तो इसके लिए लैंड की स्केरसिटी है कि फर्दर कंस्ट्रक्शन जहाँ हो नहीं सकती है, तो ये उस टाइम की अपग्रेडेशन हुई है, तो चलो ये ठीक है, बच्चों को सुविधा मिल गई, जहाँ 10+2 बन गया। लेकिन जहाँ लैंड ही नहीं है वहाँ बिल्डिंग बनाना तो मुश्किल है ना। सर अगर बिल्डिंग बनाना मुश्किल है तो बच्चों को यहाँ पर क्यों रखा गया? देखो ये इशू रिलेट्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। अपग्रेडेशन का वो CO लेवल का नहीं होता है, ये कैबिनेट डिसीजन होता है, उस टाइम का हुआ है, तो अब इसको रिजॉल्व भी करना है। अब ये पिछले इशू में नहीं जाना हमने, कि अगर बच्चों को जहाँ सुविधा मिल गई, हायर सेकेंडरी मिल गई, जहाँ लखनपुर में भी हायर सेकेंडरी नहीं है और वो जाके महानपुर में है 30 किलोमीटर के बाद, तो ये सरकार का अच्छा फैसला होगा उस वक्त, तो इस पर हम काम कर रहे हैं। अब बच्चों का इशू को, बच्चों की तकलीफ़ को रिजॉल्व करना है ना, बाकी तो नहीं कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव क्या हो गया या नहीं हो गया, वो बात अलग की है। फिर भी हमारा काम है कि बच्चों की जो सुविधा है उसके लिए हमने डिसाइड कर लिया है, और ये इमीडिएटली 1-2 दिन में हो जाएगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम ये नहीं हुआ फिर बच्चे क्या करें? क्यों नहीं हुआ? ये नहीं होने वाली कौन सी बात है, सरकार क्या नहीं कर सकती? 2019 से नहीं हो पाया तो क्या लगता है आज हो जाएगा? आप इस बात को मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि वी आर ऑन द जॉब फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर। लैंड आइडेंटिफाई करना इज नॉट इजी टास्क, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का वो असला हमने टेकअप किया था, तो तभी लैंड 9 कनाल 14 मरले लैंड को हमने टेकअप किया है। उसमें टाइम लगता है, डेंट होता है डायरेक्ट साहब से, तो इट हैज़ टेकन 8 मंथ, तो 8 मंथ के बाद बिल्डिंग भी तैयार हो जाएगी इनकी। उसके लिए हमने प्रोजेक्ट में बना दिया, प्लान में रख दिया है, तो ये कोई टाइम तो लगता है ना किसी। इसे आपके माध्यम से यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये लॉन्गेस्टिक प्रोजेक्ट है, इसमें जितनी जल्दी हो रहा है हम काम कर रहे हैं।